हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई? तो आज एक नई वीडियो जो नए टॉपिक के साथ में मैं हाजिर हूँ। टॉपिक बहुत ही अच्छा है, सारणिक, जो कि हमने पिछला टॉपिक आपको पढ़ाया है आव्यूह, और आव्यूह से ये टॉपिक संबंध रखता है, रिलेटेड है ये टॉपिक। ठीक है, तो सारणिक क्या है बताएंगे आपको, पूरा 0 लेवल से लेकर के चलेंगे हम, और पूरा जितना भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर आता है सारणिक उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, सारणिक क्या है पहले ये समझेंगे हम, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, प्रत्येक वर्गाव्यूह के संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है जिसे हम सारणिक कहते हैं। यानी कोई नंबर है जो वर्गाव्यूह से संबंध रखती है, तो क्या है, वर्गाव्यूह से संबंध रखती है। या ऐसे कह दो, किसी वर्गाव्यूह के सापेक्ष कोई नंबर जो प्राप्त होगा उस नंबर को हम कहेंगे सारणिक। ठीक है, ए नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर कॉल्ड डिटरमिनेंट। ठीक है, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंध रखने वाली कोई संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। मान लीजिए, माना a बराबर aij, देखिएगा मैंने कहा है वर्गाव्यूह, तो वर्गाव्यूह का मतलब जानते हो क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। तो ये a बराबर aij एक मैट्रिक्स है m बाई m का या n बाई n का, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ होने चाहिए, उसको कहते हैं हम वर्गाव्यूह। ठीक है, तो m बाई m पंक्तियां और m ही स्तंभ हैं। क्या है ये? एक आव्यूह है। ठीक है, अब इससे संबद्ध कोई संख्या जिसको हम सारणिक कहेंगे, ये तो है आव्यूह। और सारणिक को जो नोट करेंगे वो कैसे करेंगे भाई? सारणिक a का इस तरीके से बंद करेंगे, तो बार में नहीं, मोड में इस तरीके से बंद करेंगे हम ए को, तो इसको बोला जाएगा सारणिक ए। क्या पढ़ेंगे इसको? सारणिक ए। यहाँ कह रहे हैं आव्यूह ए, इसे पढ़ेंगे सारणिक ए बराबर। अब ये जो आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के संबंध में ए आई जे m क्रॉस m की जो मैट्रिक्स है उसका कोई नंबर हम प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, यदि 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 के मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कैसे निकालें? देखो, डिटरमिनेंट को हम शॉर्ट में ऐसे कह दो, या DET A ऐसे कह दो। DET का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू ए। पढ़ाएंगे कैसे इसको? डिटरमिनेंट ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी सारणिक ए। क्या पढ़ेंगे इसको? सारणिक ए। सारणिक ए पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है ना? तो एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2x2 की, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे उसको देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 2, चलो पहले ए बी सी में लेते हैं हम, ए बी सी डी जनरल वे में। ठीक है, अच्छा ये क्या है? आव्यूह है। अब इसका निकालना है हमें डिटरमिनेंट, या तो ऐसे कहते हैं इसको, या DET A ऐसे कहते हैं। बोलिए, बात एक ही है, डिटरमिनेंट ए या डिटरमिनेंट ए। ठीक है, कोई एक लिखिएगा बराबर। इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, a इंटू डी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें BC। AD माइनस के BC जो नंबर प्राप्त होगा उसको कहेंगे हम डिटरमिनेंट A। एग्जाम्पल एक और, A बराबर 2 3 1 5, डिटरमिनेंट A निकालिए, इसका कितना होगा? 2 पंजे 10, 3 एकम 3, कितना आ गया? तो आप कहोगे ये ए मैट्रिक्स था,
ए मैट्रिक्स के संगत जो हमने नंबर प्राप्त किया, कितना आया, नंबर 7, इस नंबर 7 को ही हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी आव्यूह ए का सारणिक। क्या है भाई साहब, आव्यूह ए का सारणिक है ये, ठीक है, आव्यूह ए का सारणिक, ये इसका संकेत है। नोट करिए भाई इसको। अच्छा, अक्सर हमें एक क्वेश्चन सुनने के लिए मिलता है कि सारणिक में और आव्यूह में क्या अंतर है। तो आप लोग ये थोड़ा पढ़ चुके हैं, आव्यूह क्या है, सारणिक क्या है, तो उसी के आधार पर आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि आव्यूह क्या है। आव्यूह है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, संख्याओं की आयताकार क्रम व्यवस्था। क्या है, संख्याओं की आयताकार क्रम व्यवस्था, वो क्या होती है, आव्यूह। लेकिन आयताकार रूप में देखो, वर्ग का होना जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर शेप में ही हो। और हमने जो पढ़ा अभी सारणिक, सारणिक क्या है, एक वर्गाव्यूह है। वर्गाव्यूह के संबंध में संगत एक क्या है, एक संख्या है केवल, है ना। वर्गाव्यूह के संगत कोई एक संख्या है, यानी कोई मान है, समझने बात को। जैसे तुमसे कहा जाए ए बराबर, ये मैट्रिक्स है 2 3 4 1, ये क्या है, अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को हम और किसी तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर दो पंक्ति में 2 3 4 1। आप चाहो तो इस अरेंजमेंट को ऐसे कर सकते हो 2 3 1 4। ये बहुत सारे अरेंजमेंट हैं। तो आव्यूह होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, आयताकार रूप में व्यवस्थित करना। लेकिन सारणिक क्या है, किसी वर्गाव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। इसकी कोई संख्या निकल आएगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि ये वर्गाव्यूह नहीं है। इसकी निकल आएगी, नहीं निकलेगी। इसकी निकल आएगी, कोई संख्या निकलेगी, इसका सारणिक निकल आएगा, क्योंकि ये वर्गाव्यूह है, 2x2 की मैट्रिक्स है ना। तो किसी वर्गाव्यूह से संबद्ध एक संख्या होती है सारणिक, है ना। और जितने भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है, जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं, जितने भी पॉसिबल व्यवस्थाएं होती हैं, उनको कहते हैं हम आव्यूह। अंतर स्पष्ट हुआ आव्यूह का सारणिक का। क्या संख्या निकलेगी, 2 एकम 2 माइनस 4 तिये 12, कितना आ गया, नेगेटिव के 10, ठीक है। तो ये माइनस के 10 क्या निकला, इसका सारणिक। और आव्यूह क्या है, ये अरेंजमेंट। इस पूरे अरेंजमेंट को कहेंगे आव्यूह, और इसके संबंध जो संख्या प्राप्त हुई है उसको कहेंगे हम सारणिक। चलिए इसके संबंध के 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल्स, ए बराबर 1 3 5 7, ठीक है। मान लीजिए हमें 2a निकालना है, समझिएगा। तो आव्यूह में गुणा कैसे करते हैं और सारणिक में गुणा कैसे करते हैं, आपको आगे इसकी प्रॉपर्टी याद आएंगी। वो प्रॉपर्टियाँ अच्छे तरीके से आपको रिमाइंड करनी है, याद करनी है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो 2a कितना होगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, 1 3 5 7। फैक्ट दिखाऊंगा तुमको कैसे करते हैं। तो आव्यूह की गुणा तो पता ही हमें, किसी आव्यूह में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो क्या कैसे करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई क्या किसी एक रो में करेंगे, कॉलम में करेंगे, नहीं, ईच एंड एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। गुणा करिए प्रत्येक अवयव में, 2 एकम 2 2 तिये 6 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, सही है। क्या निकला है हमारा भाई, 2a। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स था 2x2 का, तो क्या ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। किसी भी नंबर की गुणा करने पर किसी मैट्रिक्स की कोटि नहीं बदलेगी, जो कोटि उसकी पहले थी वही कोटि रहेगी। तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। अब इस 2x2 की मैट्रिक्स से संबंध कोई वैल्यू क्या होगी, सारणिक 2a, सारणिक 2a। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, 14 दूनी 28 माइनस 10 छिंगे 60,
कितना आ गया, माइनस का 32 आ गया, माइनस का 32 आ गया। अच्छा यहाँ पर निकालना है तो कितना आएगा, साढ़े के बताओ ज़रा, यहाँ निकालिए। 7 एकम 7 माइनस 5 दिए 15, कितना आ गया, माइनस के 8। अभी हमने गुणा तो 2 की करी है यहाँ पे, लेकिन ये तो 4 गुना हो गया है। क्या फ़र्क आया भाई बताओ, 8 से गुणा हमने गुणा 2 की करी है, लेकिन ये नंबर जो है साढ़े का मन कितना हो गया, 4 गुना हो गया है। देखो 8 चौके 32 बनना 4 गुना। 4 गुना क्यों हुआ है भाई साहब, 4 गुना इसलिए हुआ है क्योंकि आपने 2 की गुणा पंक्ति में करी है और 2 की गुणा नहीं 2 की गुणा फर्स्ट पंक्ति में करी है, 2 की गुणा सेकंड पंक्ति में करी है, या 2 की गुणा पहले कॉलम में करी है और 2 की गुणा दूसरे कॉलम में करी है, इसलिए 4 गुना हुआ है। नोट करिए इसको फटाफट। देखिए अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, सारणिक A -8 और 2A का सारणिक कितना है, माइनस का 32। तो यहाँ से क्लियरली क्या देखा हमने, हमने देखा कि 2A का सारणिक, 2A का सारणिक जो है बराबर है A के सारणिक का कितना, बोलो जल्दी, 4 गुना, है ना। तो इसका मतलब क्या निकलता है, A हमारा भाई साहब 2/2 का मैट्रिक्स था। कैसा था, 2/2 का मैट्रिक्स था। तो हमने जो 2 की मल्टीप्लाई ये करी है ना A में, एक में नहीं हुई बल्कि दोनों रो में या दोनों कॉलम में हुई है, ठीक है। अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स होता ना, कितना, 3/3 का मैट्रिक्स होता, तो यहाँ पे तो हुआ 2 का 2 × 2 4 हुए हैं। अगर 3/3 की मैट्रिक्स होती तो 2 × 2 × 2 ये 8 हो रहा बन जाता, समझ रहे हो ना। यदि A कैसा होता, 3/3 का मैट्रिक्स होता, तो 2A का जो मैट्रिक्स होगा ना वो कितना, 2A का डिटरमिनेंट हो जाएगा, वो होगा 8 गुना A के सारणिक का। इसको प्रूफ कर दिखाऊं, चलिए देखते हैं। अभी एक काम करते हैं, पहले 2/2 मैट्रिक्स के 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर करेंगे 3/3 का, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले 2/2 को अच्छे से क्लियर करिए। एग्जांपल 2, हमारे पास एक मैट्रिक्स A बराबर 3 1 4 5 ये, ठीक है। हमें गुणा करना है इसमें 3 का, मान लीजिए 3 कितना हो गया, बोलो, 3 की गुणा करेंगे प्रत्येक एलिमेंट में, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 3 का सारणिक कितना हो जाएगा, बोलिए, 15 नम्मा 135 माइनस 12 तिया 36, कितने आए 9, यहाँ बचे 12 माइनस के 3 9, 99 आ गए। इसका सारणिक निकालो कितना आएगा, सारणिक A बराबर 5 तिये 15 माइनस 4 एकम 4, कितने आ गए 11। कितना गुना हुआ है जरा बताओ, 9 गुना, 11 निम्मा 99। क्यों हुआ, क्योंकि आपने गुणा तो 3 की करी है ना, इसलिए हुआ है कि 3 की गुणा तो पहले रो में हुई है, 3 की गुणा ही इस रो में, दोनों रो में हुई है, यानी फर्स्ट रो में 3 गुणा और सेकंड रो में 3 गुणा, या फर्स्ट कॉलम में 3 की गुणा, सेकंड कॉलम में 3 गुणा। क्योंकि हमारा मैट्रिक्स था 2/2 का, 2/2 का मैट्रिक्स था, तो 3 की गुणा पहले रो में और 3 की गुणा दूसरी रो में, या 3 की गुणा पहले कॉलम में और 3 की गुणा सेकंड कॉलम में, ठीक है ना। तो क्या हुआ है यहाँ से क्लियरली 9A का सारणिक, 9A नहीं 3A का सारणिक, 3A का सारणिक बराबर कितने के हैं, बोलो, 9 टाइम्स ऑफ सारणिक के, ठीक है। करिए, हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। आपको इसका सारणिक निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट A यानी सारणिक A बराबर कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, साइन इंटू साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस फॉर्मूले का
फॉर्मूले का माइनस, इन दोनों ही मल्टीप्लाई करो, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ मारिए, ये कितना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही इसका आंसर है। चलिए स्कोर देखिए, ये कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स दे रखे, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है ये। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है तो क्या होगा, हाफ व्यू होगा, और ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है तो क्या होगा, ये सार्डिक होगा। समझ में आए? ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है दोनों तरफ तो होगा हाफ व्यू, और ये खड़ा हुआ डंडा लगा हुआ है क्या होगा, सार्डिक होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, सार्डिक, ये क्या है, सार्डिक। हमें निकालना है सार्डिक इसका। कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का इन दोनों की मल्टीप्लाई, x प्लस 2 x प्लस 1 बराबर में क्या आएगा, -1 माइनस 4 3 12। ठीक है, सॉल्व करो इसको भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1 बराबर, सॉरी प्लस 2 आएगा, माइनस के 13 हो गए। ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स, हाँ माइनस के प्लस के 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, ये माइनस 2 इक्वल टू माइनस के, कौन कौन कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 और 3 7 हो गए, माइनस के 3 माइनस के 2 कितना आया, प्लस 1, उधर पहुंचेगा तो माइनस के 13 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस के 7x इक्वल टू माइनस के 14, माइनस 2 माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 2, यही आंसर है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं 3/3 हाफ व्यू का सार्डिक, डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिसेस। तरीका क्या है उसको देख लीजिए पहले। मान लीजिए हमारे पास ए कोई हाफ व्यू है, A B C D E F G H I। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आप इसके संगत एक चिन्हों को याद करेंगे। यहाँ पे प्लस लेना है आपको, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी आप जिसके भी सापेक्ष प्रसार करोगे आपको चिन्ह इस तरीके से लेने हैं। मान लीजिए आप R1, ये क्या है हमारा, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R1 R2 R3 है। अगर आप रो 1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, इसका R1 के सापेक्ष सारणी का मान निकालोगे तो आपको चिन्ह प्लस माइनस प्लस लेने, बाकी कुछ नहीं लेना। ठीक, R2 के सापेक्ष निकालोगे तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह लेने, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं लेने आपको। R3 के सापेक्ष निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेना है, याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना। अगर आपको कॉलम के सापेक्ष निकालना है प्रसार, C1 के सापेक्ष निकालना है, ये क्या है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर C1 से निकालना है तो प्लस माइनस प्लस लेंगे चिन्ह, बाकी नहीं लेंगे। ठीक है, यहां से निकालना है तो माइनस प्लस माइनस, यहां से निकालना है तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कर रहा हूं R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार। आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, आंसर अलग आएगा? नहीं, बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा। किसी के सापेक्ष आप प्रसार करोगे, किसी के सापेक्ष आप सारणी का मान निकालोगे, हर बार आंसर वही आएगा। ठीक है ना, सेम ही आएगा। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर
प्रसार करने पर, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है। तो इसको हम 3/3 से 2/2 में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? 3/3 से 2/2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे भाई? सारणिक ए निकालना है, सारणिक ए निकालना है। तो पहले इसको सारणिक में लिख लें, चाहो तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ का। तो लिख लीजिए सारणिक में। अभी किस में लिखा हुआ है? ये आप व्यू है, ये आप व्यू है। हम निकाल रहे हैं इसका सारणिक, तो सारणिक लिख लो उसको ABCDEFGHI। ठीक है, R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो R1 के एलिमेंट ABC हैं। पहले कम से कम 4-6 क्वेश्चन आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ प्रारंभिक मेथड, उससे आप करोगे। कम से कम 4 क्वेश्चन तो आप उसी तरीके से करोगे, फिर आपको इसका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, फिर आप डायरेक्टली कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो पहले लिखोगे आप R1 के जो एलिमेंट हैं ABC हैं, इस तरीके से लिखोगे। 2/2 की मैट्रिक्स बनाओगे, माइनस लेना है, क्योंकि हमने पहला चिन्ह किसका लेना है? प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। तो पहला प्लस का ले लिया मैंने, प्लस यहाँ पे लगा दो या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा माइनस का लेना है मुझे B, इसका सारणिक बनाएंगे 2/2 का। तीसरा C का क्या लेना है? प्लस का लेना है। आगे समझ में? इतना काम कर पाओगे, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, क्योंकि हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको जो आपने पहला एलिमेंट लिया है, पहला एलिमेंट के लंबवत, पहले एलिमेंट के लंबवत कौन कौन है? ये हैं और ये हैं, इनको बंद कर लो। बोलिए क्या दिख रहा है? EFHI दिख रहा है। मैंने क्या बताया? पहला एलिमेंट जो आपने लिया है उसके लंबवत, एक तो ये रो गई और ये कॉलम गया, क्योंकि ये पहले A11 है ना, ये पहली रो का पहला एलिमेंट है। तो पहली रो को बंद कर लो, पहले कॉलम को बंद करो। ठीक है, क्या देखा? EFHI, यहाँ पे लिख दो EFHI। समझ में आ गई? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब लोगे आप क्या? बी के परपेंडिकुलर, पहली रो है और दूसरा कॉलम है, पहली रो है और दूसरा कॉलम है, बी के परपेंडिकुलर। बोलो अब कौन दिख रहा है? DF और HGI, DFGI। समझ आई? अब देखिए C, अब C पे आ जाओ। अब बताओ C के परपेंडिकुलर, पहली रो तीसरा कॉलम दिख रहा है, क्या दिख रहा है? DEGH, DEGH। अब तुम पर 2/2 का तो करना आता ही है, कैसे करते हैं? कर दीजिए 2/2 का। ये A, इन दोनों की मल्टीप्लाई EI माइनस HF, ये माइनस का B है, इन दोनों की मल्टीप्लाई DI माइनस के GF, प्लस का C, इन दोनों की मल्टीप्लाई DH माइनस GE। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका सारणिक A की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नोट करिए इसको। A बराबर, शुरू कर दिया। A बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 3 1 3 4 1 1 3 2। हमें निकालना है सारणिक A। भाई साहब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आगे इसके बिना आप एक कदम भी नहीं बढ़ पाओगे, है ना। और इसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं सारणिक के, वो इसी पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है ना। तो सारणिक A निकालिए। सारणिक A बराबर, पहले क्या करेंगे? इसको पहले सारणिक में लिख लेंगे। ठीक है, लिखिए 2 1 3 3 4 1 1 3 2। ठीक है, सारणिक A बराबर किसके सापेक्ष करना है प्रसार, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो R1 के
सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करिए भाई। R1 के एलिमेंट ले लो पहले तो 2, सारणिक बनाएंगे 2/2 का, -1, सारणिक बनाएंगे 2/2 का, +3, सारणिक 2/2 का। ठीक है, मतलब 3/3 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को मैंने 2/2 के छोटे छोटे मैट्रिक्स में तोड़ लिया है। 2 कौन कौन आएगा बोलो यहाँ पे? मैंने बताया था 2 के परपेंडिकुलर, पहली रो पहला कॉलम बंद करिए, दिख रहा है 4 1 3 2, 4 1 3 2 लिख लिया। अब पहली रो तो बंद है ही हमारी, दूसरा कॉलम बंद करिए 3 1 1 2, 3 1 1 2, तीसरा बंद करिए 3 4 1 3, 3 4 1 3। ठीक है, करिए भाई सॉल्व उसको। 4 दूनी 8, -3 एकम 3, -1, 3 दूनी 6, -1 एकम 1, +3, 3 तिया 9, 2 इंटू कितना है 8 - 3 5, 1 6 - 1 5, +3 9 - 4 5। सावधानी से करने की ज़रूरत है इसमें। 5 दूनी 10 हो गए, माइनस के 5 हो गए, 5 तिया 15। इसमें करना क्या है आपको, प्लस प्लस के ऐड करने, माइनस कर देना है इसको। 15 और 10 25 - 10 20 आ गया इसका आंसर। नोट करिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, देखो मगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, मैं तो आपको शेयर करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ट्यूशन फ़ीस को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। तो जो बच्चे ट्यूशन फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी इस वीडियो को देख करके अपना लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।